खबर 10। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद गोरखपुर इकाई द्वारा संयुक्त बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में सर्वप्रथम भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण करने के पश्चात परिषद के 7 सूत्रीय संकल्पों की चर्चा की गई। तत्पश्चात वर्तमान समय में ब्राह्मणों की दशा दिशा और अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के उद्देश्यों पर चर्चा भी की गई। पर एक ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष जी उपस्थित हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम में अपना व्यस्तम समय निकाल करके लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। आम जनमानस में खास करके महिलाओं के लिए एक जागरूकता का अभियान जो आपने पैदा किया, इसके लिए खबर 10 की टीम आपको बधाई देती है। समाज में नारियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से उनकी दशा को सुधारा जाए, आप क्या करना चाहती हैं? मैम, सबसे पहले तो खबर 10 को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस अवसर को देने का उन्होंने ये जो प्रयास किया है उसके लिए सुनील त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगठन जो है नारी और नर दोनों का ही एक अलग अलग संगठन चलता है, पर सम्मिलित रूप से समाज के कार्य में सबसे पहले सबसे मुख्य कार्य आजकल कन्या विवाह का जो है बहुत ही तल्लीनता के साथ एक लोग लगे रहते हैं कि क्या कहाँ किया जा सकता है। ग्रुप बनाया गया है, एक वैवाहिक ग्रुप बनाया गया है जिसमें निःशुल्क लड़की लड़के का बायोडाटा डाला जाता है। और बहुत सारी शादियाँ 250-300 शादियाँ हो चुकी हैं संगठन के माध्यम से। कुछ रोजगार देने का काम किया जाता है जिसमें सभी लोग अपने रोजगार के बारे में डालते हैं। अगर उनके कंपनी में उनके शॉप पे कहीं पे कोई सुविधा है तो वहाँ जगह प्रोवाइड कराई जाती है किसी बेरोजगार के लिए। यह भी बताया जाता है कि आपकी ज़रूरत अगर आपके समाज के व्यापारियों के थ्रू हो सकती है तो उसे करने का प्रयास करें जिससे ब्राह्मण की दशा सुधर सके। क्योंकि जो हमारा सामाजिक संरचना है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण को कहीं कोई ऐसा कह दिया गया 10% आरक्षण, पर संख्या इतनी है 10% को कुछ नहीं, एक बूंद समुद्र में एक बूंद के बराबर है। बच्चे हमारी युवा पीढ़ी के वो आरक्षण की मार झेल रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि ऐसी चीज़ों में जो हम लोगों का एक गिलहरी प्रयास है वो कहीं न कहीं समाज को बदलने के लिए ब्राह्मण बालकों को, ब्राह्मण बालिकाओं के लिए जो हित हो सकता है, हमारे समाज के ब्राह्मण वर्ग के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो वकील हैं, व्यापारी हैं, इन सभी लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया है और सबको मिल करके साथी हाथ बढ़ाना के तहत इस समाज को उत्थान करने का अनवरत प्रयास चल रहा है। जो मातृ संगठन है उसमें भी हम रोजगार देने के लिए अभी टीम बना रहे हैं और उसमें घरेलू उत्पाद के लिए उसमें हम कार्य करने को बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देने के लिए कार्यरत हैं। मेरी इच्छा है कि अगर आपके खबर 10 से प्रयास पहुंचता है शासन प्रशासन तक, तो जिस प्रकार से हर एक समाज को जगह दी गई है वैसे ही भगवान परशुराम के लिए एक मंदिर की और एक हॉल की जगह दी जाए जहां पे हम लोग अपनी मीटिंग कर सकें। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं। हम लोग चूँकि शुरू से, चाहे वो कृष्ण का समय था या राम का समय था, ब्राह्मण को, गुरु को हमेशा सम्मान मिला है। ऑफकोर्स उन्हें अपने अंदर ब्रह्म की जानकारी भी करनी होगी, अपने कर्म को भी बनाना होगा। उस कर्म से च्युत होकर केवल ब्राह्मण का नाम लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कर्म को भी आत्मसात करें और आगे बढ़ें। प्रशासन हम लोगों को ये सहयोग दे कि कहीं एक जगह दे जहाँ पे हम लोग भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित करके और एक हॉल टाइप की जगह दे दे तो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए सहयोग की भूमिका होगी प्रशासन की। और आपके खबर 10 के थ्रू अगर ये जाता है तो आपकी भी विशेष महती भूमिका होगी। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। त्रिपाठी जी मौजूद है, आपकी क्या विचारधारा है? क्या ये राजनीतिक मंच है? इस मंच का क्या उद्देश्य है? लोगों के लिए क्या काम कर सकता है? आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से एक परिचय दीजिए सर। सर, सबसे पहले आपके चैनल को पुरस्कार धन्यवाद जो आज हमारे संगठन के समाचार को कवरेज करने आया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की स्थापना 2010 में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य
जी के द्वारा किया गया था। जी हम लोगों का ये संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। जी इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य कि हमारे भारत में या विश्व में जो ब्राह्मण विभिन्न टाइटल से, जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या जो विभिन्न टाइटल से एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को जान तक नहीं पाते थे कि वो व्यक्ति भी ब्राह्मण है, हम सभी को जोड़ने का निरंतर ये प्रयास हुआ और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई कि सारे ब्राह्मण एक हैं और सारे ब्राह्मण एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये संगठन का किसी भी जाति धर्म से कहीं भी कोई विरोध वाली बात ही नहीं रही है। और हम इस संगठन का निर्माण, इस संगठन की बैठकें इस उद्देश्य से करते हैं कि हमारे समाज में अगर कोई कुरीतियां हैं, हम उनको मिल बैठकर कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे और समाज में जो ब्राह्मणों ने संस्कार दिए थे, अगर वो संस्कार कहीं लोपित हो रहे हैं, अन्य लोगों के बीच में है, तो हम उन संस्कारों को पुनः जीवन करें और सभी को संस्कार बनाएं और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। सर, ये जो प्रयास किया जा रहा है, तो क्या जैसे कुछ तमाम उद्देश्य है सर, जैसे बाल विवाह हो गया, इस तरह की कुरीतियों को दूर करने का, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, या तमाम छोटे छोटे बच्चों को होटलों में काम किया जा रहा है, तो क्या इस तरह का भी एक साहसिक प्रयास किया जाता है क्या? बिल्कुल, हम लोग ये प्रयास करते हैं जहां से हम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर सूचना मिलती है कि किस तरह की हम लोग मदद कर सकते हैं। अगर कहीं कोई बेटी है, उनके शादी की जरूरत पड़ती है, असहाय परिवार है, हम उनके लिए भी मदद किए जाते हैं। अगर किन्हीं के लिए दुर्घटना में कहीं कोई घायल हो गया या किसी को रक्त की आवश्यकता है, कोई माँ बहनें प्रसव पीड़ा से जूझ रही हैं, उन्हें रक्त की आवश्यकता है, हमारा संगठन उस दिशा में भी सहयोग करने का प्रयास करता है। हम अपने लोगों के लिए अगर एजुकेशन की जरूरत है, हमारे जो बुद्धिजीवी नए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आजकल सोशल मीडिया का युग है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो रोजगार कर ही रहे हैं, साथ में वो टेक्निकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं कि वो बच्चे किस तरह से किस एजुकेशन के मार्फत आए जो आगे उनके रोजगार के अवसर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए सरकारी रोजगार बंद हो रहा है, तो हमें अपने आप को जीवंत रखने के लिए प्रयास करना होगा कि हम जीवन कैसे यापन करेंगे। इस दिशा में हमारा संगठन निरंतर सोच रहा है। हम लोग अपने लोगों के लिए एक कीनोवेट एजुकेशन ऐप चलाते हैं, जिसमें हम अपने यूपीएससी की तैयारी के लिए, मेडिकल की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का भी कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आप लोगों का एक साहसिक प्रयास है, आइए इस मुहिम में हम शामिल हों। मैं खबर 10 से ब्यूरो हेड सुनील त्रिपाठी, हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह, गोरखपुर से रिपोर्ट।